हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अब चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है तो थोड़ा सा और रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है ना हमारा सर्कल्स वाला, इसके अंदर से हमसे इसका जो टोटल वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। एक एमसीक्यू हमसे पूछा जाएगा तो 10.1 आप अच्छे से तैयार कर लेना। एक फिलअप आपसे पूछा जाएगा, दोनों क्वेश्चन इसमें से तैयार हो जाएंगे। डेफिनेशंस वगैरह देख लेना एक बार अच्छे से, कॉर्ड, रेडियस, सर्कमफेरेंस, उस टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 2 मार्क्स का है, ये एक मार्क्स के है। ये तो हो गया चैप्टर का वेटेज। 10.1 अच्छे से तैयार कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन उसमें से बनने के ज्यादा चांसेस है। देखो, एक जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो इस टाइप का क्वेश्चन कि मान लीजिए ये कोई सर्कल आपको दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है सर्कल का, ठीक है, और यहां से इस तरीके का डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, और इसके यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ये 24 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, ये 25 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ये हो जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 6 to 5 माइनस 5 7 6 दैट इज 49, और OB बराबर हो जाएगा √49 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं और अब इस चैप्टर के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो देखिए पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हर तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं ताकि एग्जाम में आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाए। देखिए, एक जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मालूम ही है आपको, वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि वे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो। जैसे मैंने कंपास को यहाँ रखी, 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फिर कंपास को यहीं रखा और 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बाहर वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर और अंदर वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं एक बार। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर 5 and 3 cm. Two concentric circle are in the radius 5 and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, तो ये देखो, ये हम O मान लेते हैं, ये A हो गया। कॉर्ड आपको मालूम है। देखिए डायमीटर क्या होता है, सर्कल की दोनों जो परिधि हैं, यानी कि ये जो दोनों एंड सर्कमफेरेंस के सेंटर से होकर जो लाइन जा रही है वो डायमीटर है। सेंटर के अलावा कहीं से भी जाती है तो वो कॉर्ड कहलाती है। तो जैसे कि A को हम आगे तक, ये क्या कह रहा है हमसे, उस कॉर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए जो बड़े सर्कल से होकर जा रही है और छोटे सर्कल को छूकर निकल रही है। तो अब ये सेंटर में से नहीं जा रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। इसको हिंदी में शायद जीवा कहते हैं, चेक कर लेना आप लोग। A और B हो गया, इसको हम पॉइंट P मान लेते हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो कि ये निकाल लें और ये इसका मिड पॉइंट है AB का, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, देखो हाइपोटेनियस दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, हमें बेस निकालना है। तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 दैट इज 16 एंड AP विल बी इक्वल टू √16, 4 सेंटीमीटर। अब गलती ये मत करना कि 4 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन दिया है तो टिक कर दो, ये आया है 4 सेंटीमीटर। आपको कॉर्ड की लंबाई निकालनी है तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड है, AB। ठीक है, तो AB बराबर हो जाएगा AP प्लस BP। ये 4 है तो ये भी 4 होगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस में हमेशा आपको पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट। अच्छा, ये एक देखो, ये आपको बनाकर दिया हुआ है इस तरीके से, ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें से टेंजेंट्स निकले हुए हैं,
ठीक है, चलो डायग्राम की सुंदरता पर ध्यान मत देना, ये ध्यान देना कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, है। ये इस तरीके का एक डायग्राम हमको दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर इसका ओ है, नाम हम वही लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ताकि प्रूव करने में आसानी रहे। ये देखो, ये ए है, पी बी, ठीक, ये क्यू है, ये सी है, पी क्यू है तो ये आर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और पी क्यू आर एंड दिस विल बी एस। ठीक, चलो अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी। हाँ, तो टू प्रूव ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी, ये हमें प्रूव करना है, ए डी प्लस बी सी। हाँ ठीक है, तो यानी प्रूव क्या करना है, ये और ये लाइन इसके और इसके बराबर होती है। तो देखो, आप जब 10.1 को पढ़ोगे ना, चैप्टर की बिगनिंग को पढ़ोगे, तो आप ये जानोगे कि ये ध्यान रखना हमेशा कि जब एक सर्कल से टेंजेंट्स खींचे जाते हैं तो ये जो टेंजेंट्स होते हैं ये हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। टेंजेंट्स की लंबाई जो होती है कैसी होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखो कि ये पॉइंट है अगर, तो ये और ये टेंजेंट बराबर होगी, ये और ये टेंजेंट बराबर होगी, ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगी और ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगी। अब हम लिखेंगे कैसे इनको, तो टू प्रूफ ये हमने लिख दिया। अब हमें प्रूफ देने हैं कि हम क्या कैसे प्रूव करें। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इस चैप्टर में आपको जो टेंजेंट्स वाली थ्योरम है ना, शुरू में 10.1 और 10.2, क्योंकि इस चैप्टर में से स्किल वाले क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे थ्योरम पूछी जा सकती है। तो 10.1 10.2 जो थ्योरम है उनको आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। क्लियर, चलो, तो थ्योरम इस चैप्टर में से आपके आ सकती है, ठीक है। अब देखो, AP इज इक्वल्स टू AS, ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, तो आप लिख देंगे AP इज इक्वल्स टू AS, पहली चीज है ना। आगे हम लिख देंगे टेंजेंट्स आर इक्वल, ब्रैकेट में कुछ भी लिख देंगे, या क्या लिख देंगे, जैसे देखो AP इज इक्वल्स टू AS, तो ये टेंजेंट हमने कौन से पॉइंट से ली है, पॉइंट A से, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। हिंदी में आप लिखेंगे बिंदु A से खींची गई टेंजेंट को क्या बोलते हैं, लंब, शायद लंब बोलते हैं, चेक कर लेना एक बार। अब देखो BP इज इक्वल्स टू BQ, ये हमने टेंजेंट ले ली पॉइंट B से, AP हो गया और BP, ठीक है। अब देखो, A से हो गया, B से हो गया, अब C से ले लेते हैं। C से देखो, CQ इज इक्वल्स टू CR, ये हो गई टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C, और यहां ले लें अपन, तो ये हो जाएगा DS इज इक्वल्स टू DR, ये पॉइंट D से हमारी टेंजेंट्स हो गई, ठीक है। तो AP हो गया, BP हो गया, CQ हो गया और DR हो गया, ठीक है। चलो इनको इधर लिख लेते हैं ताकि आगे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो CR DR और ये हो जाएगा CQ और D से DS, एक साइड वाली एक तरफ रख ली और दूसरी साइड वाली दूसरी तरफ रख ली। अब क्या करेंगे, इनको इक्वेशन नंबर नाम दे दो 1 2 3 और 4, बाय एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशंस को जोड़ने पर। तो अब आप क्या करो, LHS एक तरफ जोड़ दो और RHS एक तरफ, तो हम लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, चारों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, ये BP कर दो इसको, ठीक। अब देखो, AP प्लस BP इसलिए लिखा मैंने, AP प्लस BP दोनों मिलाकर किसके बराबर हो गए, AB के बराबर। CR प्लस DR मिला के CD के बराबर हो गए। AS प्लस BQ, AS प्लस, अच्छा इनको आगे पीछे करके लिख दो, देखो AS और DS दोनों मिला के किसके बराबर है, AD के बराबर है, और BQ प्लस CQ किसके बराबर है, BC के बराबर है। क्या यही प्रूव करना था, क्या यही है, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि स्किल वाला क्वेश्चन आएगा तो कोई ना कोई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा।
तो साथ के साथ थ्योरम जो है उनको अच्छे से एक बार देख लेना। वैसे तो इजी है कि दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और इस तरह उनको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके एक्सरसाइज का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको और सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि सेंटर पर ये कैसा एंगल बना रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। तो ये देखो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, यहां से आपने ठीक है इस तरीके से बना लिया। अब क्या किया हमने, ये सर्कल है, ठीक, इनके नाम लिख देते हैं अपन, ए बी सी और डी, साथ में नाम लिख दें पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, देखो हमें प्रूव ये करना है कि ये सेंटर ओ है, ए ओ बी प्लस कौन सा, ए ओ बी और कौन सा है, अच्छा पहले इनको डायग्राम बनाए, देखो ऐसे ये मिला दिया। अब आपको ये प्रूव करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो सर्कल या आपस में दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। हाँ तो देखो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस COD ये कितने का है, 180 डिग्री का। तो ये बच गए जो दोनों सर्कल के सारे एंगल 360 डिग्री होते हैं, हमें मालूम है। और क्या प्रूव कर सकते हैं अपन, BOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, क्लियर। अब देखो सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं कि इन सबको नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या करें, देखो कि ये जो दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से दो ट्राइंगल है, ये दोनों, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें ताकि हमें ये पता चल जाए कि दोनों एंगल बराबर है या नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास जो ट्राइंगल है वो है BOP और आपको प्रूव करना है BOQ के, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो BOP और BOQ की अपन बात करते हैं। पहली बात तो OB जो है ये दोनों में कॉमन है, क्लियर है, कॉमन है OB लाइन दोनों के अंदर, OB कॉमन है, ठीक है। आप देखो PB इज इक्वल्स टू QB, डायग्राम में नहीं है लेकिन होगी क्योंकि टेंजेंट्स है दोनों, ठीक है ना। तो BP इज इक्वल्स टू BQ, ये टेंजेंट्स हो गई जो कि इक्वल होंगी। दूसरी बात ये हो गई, और क्या होगा, एंगल BOP विल बी इक्वल टू एंगल BOQ, इक्वल एंगल्स होंगे ना, क्योंकि ये क्या कर रही है, इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब बनने वाले एंगल बराबर होंगे। तो अब हमने क्या कॉन्ग्रुएंट ये प्रूव हो गया, यानी कि एंगल 1 और 2 बराबर है। अब एंगल 1 और 2 बराबर है यानी 3 और 4 भी बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे। तो अब ये क्या है, एक सर्कल है ना, और सर्कल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। अब देखो एंगल 1 और 2 क्योंकि बराबर हैं, तो क्या हम ऐसा कर लें कि हमें तो 180 डिग्री प्रूव करना है ना, तो क्या करें हम कि एंगल 1 की जगह भी हम क्या लिखते हैं, एंगल 2 लिखते हैं। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ 1 और 2 एक साथ लिख देंगे ना, ये दोनों बराबर, तो ये और ये जो आर्क बन रहे हैं इनके अकॉर्डिंग हम एंगल को प्रूव कर लेंगे। या हमने एंगल 2 लिख लिया 2 बार, अब एंगल 4 की जगह भी हम एंगल 3 लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब 5 की जगह हम एंगल 5 वाला जो एंगल है उसको हम 6 मान लेते हैं, तो ये हो गया एंगल 6, हमने 2 बार लिख दिया क्योंकि 5 और 6 दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और 7 और 8 को अपन एंगल 7 मान लेते हैं, बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ एंगल 2 कितनी बार है, 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो अपन 2 को कॉमन निकाल लें, दो एंगल हो जाएंगे ना। अंदर क्या बच गया,
एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। अब देखो 2 और 3 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, BOQ, BOC आ गया, इसलिए इनको मैंने कॉमन लिया। और साथ में AOD, तो एंगल 6 और 7 आगे बात समझ में मैंने क्यों लिया। अब देखो एंगल 2 प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हो, BOC लिख सकते हो, प्लस 6 प्लस 7 को आप क्या लिख सकते हो, एंगल AOD will be equal to 360 by 2 that is 180 डिग्री। क्लियर है। आप देखो कि BOC प्लस AOD बराबर है 180 डिग्री, ये दोनों टोटल कितना था 360। तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि जब ये और ये 180 डिग्री के हो गए तो 360 में से 180 गया तो कितना बच गया 180। तो हम साथ के साथ ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहां हम क्या करेंगे कि 1 को 2 माना तो 2 को 1 मान लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे 2 3 6 7 आया तो इनके लिए हमारे पास 2 3 6 और 7 की जगह हम क्या ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 360 बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वहां पर आप ऐसे प्रूफ कर दीजिए। तो आगे समझ में इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, थ्योरम मैंने आपको बताई दी, उनको अच्छे से देख लेना। पाइथागोरस थ्योरम वाले जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से देख लेना और अच्छे से तैयारी कर लो। अब तो पेपर आ ही गया है और माँ सरस्वती की कृपा से बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, टेंशन बिल्कुल मत लो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।